हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भीरे क्लासेज यूपी। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने लाभदायक जंतु का पाठ्य योजना पे चर्चा किया था और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रकरण जो होगा वो भोजन स्वास्थ्य एवं रोग पर हम पाठ्य योजना लेकर आएंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा प्रकरण भोजन स्वास्थ्य एवं रोग पर पाठ्य योजना। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब। इन वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, आपको किसी भी टॉपिक पे विज्ञान विषय या अन्य विषय किसी अतिरिक्त विषय के टॉपिक पे भी पाठ्य योजना की आवश्यकता पड़ती है, अगर आपको उसकी आवश्यकता है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार कमेंट बॉक्स चेक करूँ और आपको उस टॉपिक पे लेसन प्लान उपलब्ध करा सकूँ। और हाँ, आपको चैनल पर विज्ञान विषय से संबंधित और भी बहुत सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक भोजन स्वास्थ्य एवं रोग का पाठ्य योजना हमें कैसे लिखना है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं पाठ्य योजना, फिर उसका हम संख्या लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पाठ्य योजना संख्या 10 है। ये ऑलरेडी हमने 9 पाठ्य योजना पे चर्चा कर लिया है कि हमारा पाठ्य योजना संख्या 10 है, तो इसको हम देखेंगे। इसके बाद हम लिखते हैं छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, आप जो भी हैं उस हिसाब से यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। फिर विद्यालय का नाम लिखते हैं। उसके बाद एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश तथा समयावधि। दिनांक जिस दिनांक पे आप पढ़ाते हैं वो लिखते हैं। कक्षा 7 का हमारा टॉपिक है। और विषय जैसे हमारा विज्ञान विषय है तो विज्ञान विषय लिख देंगे। कालांश जिस घंटे में आप पढ़ाएंगे वो लिखेंगे। और समयावधि सभी को पता है 40 मिनट की होती है हमारी लेसन प्लान की अवधि, तो यहाँ पे आप 40 मिनट लिख देंगे। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण आप ऐसे हेडिंग लिख के, हमारा आज का प्रकरण है भोजन स्वास्थ्य एवं रोग, ऐसे आप लिख देंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, सामान्य उद्देश्य पूर्वत लिख देंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य में 3 उद्देश्य हम लिखते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। इसको पॉइंट्स में लिखते हैं। जैसे ज्ञानात्मक में है हमारा छात्र भोजन की आवश्यकता जान सकेंगे। दूसरा बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र भोज्य पदार्थ की उपयोगिता एवं उनके घटकों की व्याख्या कर सकेंगे। और तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे संतुलित आहार को व्यवहारात्मक रूप से प्रयोग में ला सकेंगे। ये हो जाएगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य समाप्त। इसके बाद हम लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप जो भी सहायक सामग्री यूज करते हैं टीचिंग के दौरान वो लिख देते हैं, टीएलएम वगैरह। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है श्यामपट्ट, चार्ट पेपर, लपेट आदि। उसके बाद शिक्षण विधियाँ लिखते हैं। विज्ञान विषय में हमारी ये तीनों शिक्षण विधियाँ प्रयोग की जाती हैं, जैसे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि। ये लिख देंगे शिक्षण विधियाँ में आप तीनों विधियाँ। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र भोजन स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा पूर्व ज्ञान भी समाप्त। अब नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, उसमें हम लिखते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। हेडिंग लिख देंगे आप ऐसे प्रस्तावना के प्रश्न, और इसमें एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे क्रम संख्या। दूसरे में छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक कथन, और छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका कथन, और तीसरे में छात्र छात्रा कथन। इसके बाद इसमें हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, हम अपने दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं। छात्र बताएंगे कि खेलना, कूदना, दौड़ना आदि करते हैं, तो ये आप छात्र कथन में लिख देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, खेलने कूदने आदि के लिए किसकी आवश्यकता होती है। छात्र बताएंगे कि ऊर्जा की होती है, तो आप उनका जवाब उन छात्र छात्रा कथन वाले बॉक्स में लिख देंगे। फिर तीसरा आप प्रश्न करेंगे, ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है। छात्र बताएंगे कि भोजन से होती है, तो भोजन से आप लिख देंगे। उसके बाद चौथा होता है हमारा समस्यात्मक प्रश्न। यह है भोजन से आप क्या समझते हैं। छात्र हो जाएंगे यहाँ पे मौन, आप लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। अब प्रस्तावना की प्रश्न हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे उद्देश्य कथन की ओर। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत भोजन स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब हमारा प्रस्तावना प्रश्न और उद्देश्य कथन दोनों कंप्लीट हो गया। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण की ओर बढ़ेंगे और हेडिंग लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में भी एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु। दूसरे में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन,
और तीसरे में छात्र छात्रा कथन लिख देंगे और आखिरी वाले बॉक्स में हम श्यामपट्ट कार्य करते हैं तो श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। टीचिंग के दौरान आप जो भी श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो आप इस वाले बॉक्स में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसमें हम कुछ विकासात्मक अब करेंगे प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न हेडिंग लिखेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा, हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? छात्र बताएंगे कि भोजन से मिलती है, तो छात्र छात्रा कथन वाले बॉक्स में आप लिख देंगे भोजन से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, भोजन तथा भोजन के कार्यों के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र हो जाएंगे मौन, आप लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, अब हमारा जो आप शिक्षण बिंदु है उसे अवश्य ही लिखेंगे, उसे बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे हमारा शिक्षण बिंदु क्या है? भोजन एवं भोजन के कार्य, ये आप लिख लेंगे शिक्षण बिंदु वाले बॉक्स में। यहाँ पे स्पष्टीकरण की ओर अब हम बढ़ेंगे। स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखते हैं, भोजन वह ठोस एवं तरल पदार्थ है जो शरीर में पोषण एवं पाचन के पश्चात शरीर को शक्ति प्रदान करता है तथा बुद्धि एवं विकास के साथ साथ शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। ओके, और जस्ट स्पष्टीकरण के सामने आप ऐसे लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, हम भोजन की कार्य हेडिंग लिखेंगे इसी में, और इसमें पॉइंट्स में हम बताएंगे भोजन के कार्य कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला पॉइंट होगा हमारा शरीर के तापमान को बनाए रखना, दूसरा मांसपेशियों को सक्रिय रखना, तीसरा शरीर को ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करना, और चौथा सख्त शरीर की वृद्धि एवं नवीन कोशिकाओं का निर्माण करना, और आखिरी होगा शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करना। ये हो जाएगा हमारा भोजन, और भोजन के कार्य को हमने छात्रों को स्पष्टीकरण दे दिया, बता दिया। अब हम बढ़ेंगे अपने श्यामपट्ट कार्य की ओर। श्यामपट्ट कार्य में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, भोजन शरीर को शक्ति प्रदान करता है, और उसके कार्य को आप ऐसे पॉइंट्स में लिख देंगे, जैसे कार्य करके ताप को बनाए रखना, रोगों से रक्षा, नई कोशिकाओं का निर्माण और मांसपेशियों को सक्रिय रखना। यह आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने बोधात्मक प्रश्न की ओर। ओके, हो गया। अब हम आगे देखेंगे अपना बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न हेडिंग लिखेंगे, इसमें जो हमने स्पष्टीकरण ऊपर दिया हुआ है उसी से कुछ बोध के प्रश्न करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन होगा हमारा, भोजन शरीर को क्या प्रदान करता है? छात्र बताएंगे शक्ति, लिख देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा, भोजन के कोई दो कार्यों को बताइए। छात्र बताएंगे रोगों से रक्षा एवं दूसरा नई कोशिकाओं का निर्माण। यह आप छात्र छात्रा कथन वाले बॉक्स में लिख देंगे। उसके बाद फिर विकासात्मक प्रश्न हेडिंग लिखेंगे, इसमें पहला प्रश्न लिखेंगे, भोजन के अंतर्गत हमें क्या प्राप्त होता है? छात्र बताएंगे भोजन के अंतर्गत हमें पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो आप ये लिख देंगे, छात्र जवाब जो देंगे वो छात्र छात्रा कथन में। फिर आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे, पोषण तथा पोषक तत्व के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र हो जाएंगे मौन यहाँ पे, ये हो जाएगा समस्यात्मक, यहाँ पे लिख देंगे। इसके जस्ट नीचे जैसे अभी फिर आपने ऊपर लिखा था छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो आप यहाँ पे अवश्य ही लिख देंगे। इसके बाद स्पष्टीकरण देंगे हम, स्पष्टीकरण से पूर्व हम अपना शिक्षण बिंदु लिख देंगे। जैसे हमारा ये शिक्षण बिंदु है पोषण एवं पोषक तत्व, आप शिक्षण बिंदु अवश्य ही लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ये लिख लेंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण कहलाता है। यह आपने स्पष्टीकरण दिया। अब पोषक तत्व हेडिंग लिखेंगे इसी में, और इसके बारे में भी बताएंगे। इसमें लिखेंगे, भोजन में पाए जाने वाले वो तत्व जो हमारे शरीर को निरोग एवं स्वस्थ रखते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण आदि पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। यह आपने दे दिया। दूसरा शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण भी समाप्त हुआ। श्यामपट्ट कार्य में आप सेम जैसे अभी तक श्यामपट्ट कार्य करते हुए आए हैं, जो भी श्यामपट्ट कार्य करेंगे वो श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अपने बोध प्रश्न की ओर। बोधात्मक प्रश्न देखेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, संतुलित आहार में हम क्या ग्रहण करते हैं? छात्र बताएंगे पोषक तत्व। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, पोषक तत्वों में क्या होना आवश्यक है? छात्र जवाब देंगे प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि, ये आप लिख देंगे।
उसके बाद आप फिर विकासात्मक प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे हेडिंग, इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे हमें कैसा भोजन करना चाहिए। छात्र बताएंगे संतुलित भोजन, तो आप लिख देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे संतुलित भोजन न मिलने पर क्या होगा। हो जाएंगे छात्र मौन, लिख देंगे आप समस्यात्मक। इसके जस्ट नीचे जैसे अभी तक लिखते हुए आ रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अवश्य ही लिख देंगे। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे कुपोषण तथा कुपोषण से होने वाले रोग, ये आप लिख देंगे तीसरा शिक्षण बिंदु अपना। उसके बाद इसमें स्पष्टीकरण हम देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे आहार संतुलित होने के साथ साथ पर्याप्त भी होना चाहिए। अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है। इससे उत्पन्न स्थिति को कुपोषण कहते हैं। सामान्यतः कुपोषण कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ये आप स्पष्टीकरण देंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे कुपोषण से होने वाले रोग हेडिंग। इस हेडिंग में आप बताएंगे कुपोषण और उससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे मेरेमस, यह प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से होता है। इस रोग के लक्षण हैं छीड़ और सिकुड़ा हुआ शरीर। दूसरा, दुर्बल चेहरा और धसी हुई आंखें, यह आपने बता दिया। उसके बाद दूसरा जो हमारा उससे रोग है, कुपोषण से होने वाले रोग, उसको हम बता देंगे। जैसे हो गया क्वाशरकोर, इसमें बताएंगे यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग के लक्षण है शरीर में सूजन आना, हाथ पैर दुर्बल तथा पेट बाहर निकल आना, बाल भूरे और पतले होकर गिरने लगना। या आपने कुपोषण से होने वाले रोगों के बारे में छात्रों को स्पष्टीकरण दे दिया, इतना आप लिखेंगे। उसके बाद दूसरा जो हमारा है वह है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में पहुंचेंगे और लिखेंगे कुपोषण से होने वाले रोग। इन दोनों रोगों के बारे में आप ऐसे ही लिख देंगे। ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने बोधात्मक प्रश्न पर। ओके, हो गया इतना। आगे बढ़ने से पहले बोध प्रश्न पर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ 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 अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं बोधात्मक प्रश्न। एंड हाँ, आपको किसी भी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न, कुपोषण से क्या होता है। छात्र बताएंगे रोग उत्पन्न होते हैं, तो लिख देंगे। दूसरा, मेरेमस रोग किसकी कमी से होता है। छात्र बताएंगे प्रोटीन तथा कैलोरी से। क्या आप छात्र छात्रा कथन वाले बॉक्स में लिख देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने पुनरावृत्ति के प्रश्न या मूल्यांकन के प्रश्न भी इसे लिखते हैं। जी, आपके कॉलेज का जो भी जैसा फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न लिखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा संतुलित आहार क्या है। दूसरा, कुपोषण के बारे में विस्तार से बताइए। और तीसरा, भोजन में कौन कौन घटक होते हैं। यह आपने पुनरावृत्ति के प्रश्न लिख दिया। इसमें आप चाहें और भी क्वेश्चन ऐड करना तो जो स्पष्टीकरण आपने दिया है ऊपर उसमें से कुछ और भी प्रश्न ऐड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छानुसार है, ठीक है। अब हम आखिरी में सबसे लिखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य लिखने से पहले हम बता दें आपको कि नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन का लेसन प्लान पे चर्चा करेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहें। देखते हैं गृह कार्य। सभी छात्र घर से भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में लिखकर लाएंगे। यह आपने गृह कार्य दे दिया छात्रों को। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब करते जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, हमारा टॉपिक होगा विटामिन। तब तक चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।